किसान साथियों, आप सबके मन में एक सवाल रहता है कि गेहूं की फसल में ऐसा क्या डाल दिया जाए जिससे हमारी गेहूं की फसल का जो उत्पादन उपज है ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गेहूं से देखने के लिए मिले। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गेहूं की फसल में ऐसी कौन सी खाद आपको डाल देनी है और कब उस खाद को अपनी गेहूं की फसल में डालना है, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें कल्लों का फुटाव, कल्लों की वृद्धि और ग्रोथ और लंबी बालियां और बालियों में दानों की संख्या और मोटे दाने और चमकदार दाने आपको देखने के लिए मिले, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमारी गेहूं की फसल का मार्केट भाव भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताने वाला हूं जिसको किसान साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में डाल के अच्छा उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकते हो अपनी गेहूं की फसल से। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो किसान साथियों, आपकी जो गेहूं की फसल है ना, जैसी आपकी गेहूं की फसल 40 से लेकर 45 और 50 दिन की हो जाए ना, तो किसान साथियों आप लोग अपनी जो गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हो ना, तो दूसरी सिंचाई पर अगर किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल की वृद्धि बढ़वार ग्रोथ आपको सही देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के बाद यूरिया के साथ मिलाकर के आपको अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डालना है। तो किसान साथियों, वो कौन सी खाद जो आपको डालनी है, कितनी मात्रा में आपको अपनी गेहूं की फसल में डालनी है, तो किसान साथियों सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना। तो किसान साथियों, हमारी जो खाद का नाम है उसका नाम है मैक्स ग्रो। साइड में आप लोग इसका पैकेट भी देख सकते हैं, पैकेट में दाने वाली खाद आती है। तो किसान साथियों, हमारी जो खाद है ना उसका नाम है मैक्स ग्रो। अब इसको कितनी मात्रा में और कैसे अपनी गेहूं की फसल में डालना है, तो किसान साथियों जो मैक्स ग्रो का पैकेट रहता है, तो आपको 1 एकड़ के लिए 4 से 5 किलोग्राम मैक्स ग्रो ले लेना है और उसके साथ 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है 1 एकड़ के लिए, और दोनों को मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से डाल देना है। क्योंकि जो मैक्स ग्रो है ना, तो मैक्स ग्रो और यूरिया ये दोनों आपकी गेहूं की फसल में आप लोग डालोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट इससे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो मैक्स ग्रो है ना, तो उसमें जड़ों की वृद्धि करेगा और साथ में जो कल्ले रहती है उनको मजबूती प्रदान करेगा, और कल्लों में जो वृद्धि है ना, ग्रोथ है, वो भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपकी जो गेहूं की फसल की वालियां हैं वो भी आपको लंबी देखने के लिए मिलेंगी। तो किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है ना, 40 से लेकर के 45, 50 और वहां तक 55 दिन तक गेहूं की फसल की जो ग्रोथ बढ़वार रहती है वो होती है। उस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, आप लोग अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिलाकर के मैक्स ग्रो को प्रति एकड़ अपनी समान रूप से डाल सकते हो, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसका उत्पादन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में जब मैक्स ग्रो और यूरिया डालोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी गेहूं की फसल में दोपहर के टाइम आपको इसको डालना है, आपको सुबह के टाइम नहीं डालना है। अगर सुबह के टाइम आप लोग डालोगे तो आपकी गेहूं की फसल में नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो यूरिया रहेगा तो सुबह के टाइम ओस रहती है, तो क्या है ना, यूरिया पत्तों पर चिपक सकता है। और आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जो यूरिया आप लोग डालोगे तो उसमें मोटे दाने वाला आपको यूरिया ले लेना, उसको आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।